नमस्कार, मैं अभिषेक सौरभ और आप देख रहे हैं SRTV भारत। यूपी में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने से पहले जैसा कि हमारी टीम निकली है, गांव का माहौल देखने से पहले गांव का हाल देखते हैं। और आज हम लोग आए हैं कन्नौज के सदकापुर गांव में। 3 बार विधायक रहे अनिल दोरे जी, उनके विधानसभा में ये गांव लगता है और वहाँ का देखते हैं वहाँ का हाल पहले, फिर आपको चुनावी माहौल उसके बाद बताते हैं। और यहाँ बिजली, पानी और जो उज्ज्वला योजना है, जो सारी योजनाएं हैं उनके बारे में जानते हैं। और उसके बाद कि यहाँ पर जो प्रधान है, जो पानी और जो नाले की समस्या है, जो सड़कों की समस्या है, उसके बारे में पूछते हैं। फिर उसके बाद आपको चुनावी माहौल दिखाते हैं। क्या नाम है सर आप? मेरा अवधेश। अवधेश, क्या करते हैं आप? यही खेती करते हैं। क्या करते हैं खेती में? यही आलू है, राई है, गेहूँ है, मक्का है। ये बताइए आपके गांव में क्या क्या समस्या है इस समय प्रेजेंट टाइम? समस्या ये है, नाली की साफ सफाई नहीं है और डेंगू बहुत जोर कर रहा है और नाली सब भरी हुई हैं और बहुत पीड़ित आदमी है। दवाई खाते हैं कि घर में 4 आदमी मरीज बीमार है। इस गाँव की हालत बहुत ख़राब है सदकापुर की। जी, आपका क्या नाम है? राकेश। अच्छा, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ। क्या करते हैं आप? कितना ही करते हैं। क्या किसानी में क्या करते हैं आप? किसानी में अपने आलू गाड़ा, रबी बहुत, राई बहुत, इस समय क्या है? मंजूरी करते हैं। इस समय क्या है खेती? इसमें राई बही है। अच्छा, खाली खेत है, राई बही दे। तो ठीक अच्छा खासा हो जाता है ना? नहीं, अच्छा होता ही नहीं है। गैया खाई जाती वो की मारा इतनी जोर बिंदे पर कोई कहे कि नहीं। अच्छा, गाय खा जाती है? हाँ, गाय सांड है। समस्या है। हाँ, अब इतनी ये गाँव में इतना मरी जाए, कोई कहे ना कोई डीएम आओ, ना इंस्पेक्टर आओ, ना होगी और ना मोदी आओ। कोई नहीं आता? कोई नहीं आता। मोदी बेचारे दिल्ली में आते, होगी तो वही वो चाहिए। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं मरीज पर आए घर घर, कोई देखा वाली नहीं होती है। कोई देखा वाली नहीं होती? कोई यहाँ गाँव में नहीं कोई आता? नहीं, कोई ना डॉक्टर आओ था, ना डीएम आओ, ना कोई नहीं अधिकारी आता है। अब प्रधान तसर आदमी कमजोर हुई कतई अपने शरीर से। ये बताइए आप, हाँ। अगले साल अभी थोड़े 2-4 महीने बाद हाँ, विधानसभा का चुनाव आने वाला है। हाँ। तो आप किस तरीके से वोट देंगे? किस तरीके भी लोग आएंगे? नेता आएंगे, विधायक आएंगे, सांसद आएंगे? नेता लोग में काम कुछ करो ना, वोट कहाँ दे पाए। वोट तो देते होंगे हाँ, आप? वोट देते हैं। किसको देते हैं? तो तीखी इच्छा होती है। अब मोदी योगी जी के दिया या मोदी को दिया, मोदी ने कुछ काम ना दिया, अब दूसरी पार्टी चुनेगी। अब दूसरी पार्टी हाँ, चुनेंगे? दूसरी पार्टी चुनेगी। योगी ने कोई नहीं काम किया? कुछ नहीं, ये सदकापुर में कुछ नहीं किया है। क्या नाम है? हाँ? मरीज है भैया, कोई यहाँ आता ही नहीं, सब मरीज है, पूरे गांव मरीज है यहाँ। अच्छा। हाँ, कोई नियम ना, कोई देखने वाला, ना कोई डॉक्टर आता, ना कोई। हम लोग दवाई लेने जाते हैं तो 1000, 1200 से 1500 देगा। टोनियाँ धरते, नथुनियाँ धरते, खेती धरते, खेती देख के खेत के कारण दवाई कराते हैं। कौन कौन है घर में आप? हमारे घर सब कोई है, लड़का बच्चा का, बीवी और बिटियाँ सब हैं। अच्छा। हाँ। तो जब कहाँ आप दवा लेते हैं? सरकारी अस्पताल में जाते हैं? सरकार में कतई सुनवाई नहीं होती है। क्या सुनवाई नहीं? कानपुर का लिख दिया तो मेडिकल में कहते। सरकारी सुनवाई नहीं होती? हाँ, कोई सुनवाई नहीं होती। तो एक दिन सोची लगाए और कहा जाओ कानपुर चले जाओ, कि फिर हो जाओ। वहाँ बोतलें चढ़ने लगती, खून की बोतलें चढ़ी थी, खून हम लोग खेत बेच के खून चढ़ा बहुत। कोई बीमार पड़ जाता है तो क्या करते हैं आप फिर? बीमार पड़ते हम दवाई लेने जाते, पहले सरकारी में जाते, सरकारी वाले में नहीं फायदा होती, तब अपने प्राइवेट कराते हैं। प्राइवेट के लिए तो पैसा चाहिए होता है। पैसा चाहिए, खेती गिरमी धरते हैं, लगानी में धरते हैं। घर खाई नहीं रख, गेहूँ नहीं रहते हैं भाई, गेहूँ बेच लगाए नहीं फायदा होते, तो खेती गिरमी लगानी में धरते हैं। अब सुनार टोनियाँ उनियाँ सुनार खियाँ धरी होते हैं। 1000-1200 की दवाई चलती 1500 की, और 1500 रुपये तो 10 दिन दवाई कराई, कितना पैसा बनो, 10,000 बनो, 10,000 यही कहाँ है भैया। 3-3, 4-4 हज़ार रुपये दवाई आउट। और देखो ये सब मरीज परे बेचारे, देखिए आप सामने बैठे हैं, अब घर देख लो। चलो क्या दिक्कत है आप? अब दिक्कत पसोरेन में। क्या नाम है आपका? राज बहादुर। क्या दिक्कत है? दिक्कत है पसोरेन में यहाँ, दिक्कत है पसोरेन में यहाँ खून नहीं रो, और ये परेशानी इतनी है, पसोरियाँ बहुत पिराते हैं। दवा लाए थे? हाँ, दवा आई रही। क्या बताया था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने कि पसोरी तुम्हारे प्लेटें कम हो गई, प्लेटें कम हो? 25,000। अच्छा, कहाँ से दवा लाए थे? सरकारी अस्पताल से लाए थे? कराई रही हैं तेरे फर्श मोहल्ला से। अच्छा। हाँ, 3,000 रुपये रोजीना जाए रो। कहाँ? 3,000 रुपये रोजीना है ना फर्श मोहल्ला में। कौन सा अस्पताल है? जो कौन सा है लल्ला? प्राइवेट अस्पताल है। हाँ। 3,000 रुपये रोजीना जाए रहा डेली? क्या करते हैं आप? अब कुछ ना के परे रात। नहीं, फिर भी जैसे इससे पहले जब स्वास्थ्य ठीक था तो ये किसने ऐसे अपन लोग कर रहे हैं। किस नहीं करते हैं? हाँ, कितनी खेती है आपकी? खेती है ही ना,
ऐसे 4-5 बीघा है, 4-5 बीघा है, उसी से काम चलता है और कोई दूसरा आय का जरिया नहीं है। कोई जरिया नहीं। देखिए आप, जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही गांव की स्थिति है जो बहुत ही बदतर है और यहाँ पर कोई भी देखने नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों ने बताया कि ये कौन सा गांव, कौन लोग रहते हैं? मलिकापुर में हरिजन लोग रहते हैं। हरिजन लोग रहते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि आपने जो पिछले चुनाव निकले हैं उसमें विधानसभा के चुनाव में आपने योगी जी को वोट दिया। हाँ, योगी जी के वोट दिए। अब योगी जी ने आज तो मेरी मूड काट रही है, सांड भी बिन दे, गाय भी बिन दी। कहाँ तार लगाओ, देखो ये बेलेटर लगो, देखो ये लगो बेलेटा लगा लगा लगा, तक खराब हो जाता। बेलेटा लगा, कहाँ लो बेलेटा ले मैं। योगी जी 2000 देते, 2000 में क्या होता है भाई? गैया ही महाराज खाती, सांड देवता खाते। तार लगे हैं फिर भी, तार लगे फिर भी फांद जाते हैं, फिर भी ऊपर फांद जाते भैया। अच्छा, अब क्या नाम है दादा? राम सिंह। क्या दिक्कत, आपके पैर में क्या दिक्कत हो गई? और पैर में का बुलेटा लगो है, बुलेटा से पाँव बेकार कैसे लग गए? गैया आंकन गए थे। अच्छा, ये गाय आंकने गए थे, तो इनका ये पैर दिखा दीजिए, कैमरा से दिखा दीजिए। ये पैर इनका पका हुआ है और बहुत समस्याएं। दवा ली थी आपने? हाँ, दवा ली थी। कहाँ से ली थी? बंगाली खेम से, मतलब प्राइवेट दवा ली? जी हाँ। अच्छा, सरकारी में जाओ, कुछ होता ही नहीं, इतनी बड़ी टूब दे देता और टूब दे के जाओ, बांधा जाए के लगाओ जाए, उससे कुछ होना नहीं। तब हम लोग प्राइवेट भैया था ही पहुँच जाए कह रहे, और इसमें कुछ नहीं पहुँच। क्या नाम है दादा? राम सिंह। क्या करते हैं हम मजदूरी करत। मजदूरी में क्या करते हैं? मजदूरी में ईंट गारा करत। अच्छा, कितना मिल जाता है? 300 रुपये। और कौन कौन है घर में? कोई नहीं, हम आए, हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे। बच्चे कितने बड़े बड़े? एक है करीब 15 साल को, एक है 8 साल को। स्कूल जाते हैं? हाँ, एक स्कूल जा रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, यहाँ पर किसने किसने वैक्सीन, किसने किसने टीकाकरण करवाया है गांव में? सब लोग करवाए? चलिए, सिंगल लगे, कोई डबल लगी है। अच्छा, दोनों लग चुके हैं किसी के? कोई बीमार भी है ना भैया, घर घर बीमारी पड़ी है, हर घर में चल के पूछ लो, हमारे लड़का बच्चा परे जरूर है। हम कहीं उधर जाए घर घर आप जाके देख लीजिए। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई बीमार है। आप चाहें तो चल के देख लें। और ये अच्छी बात है इस गांव की कि सभी लोगों ने टीकाकरण करवाया है और सभी लोग, जो लोग बचे हुए हैं, सेकेंड टीका भी लगवाएंगे, वैक्सीन सब लोग लगवाएंगे। और लेकिन यहाँ पर जो समस्याएं हैं वो बहुत ही जटिल समस्याएं हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग बता रहे हैं यहाँ पर कोई नहीं आता। कभी कोई बड़ा नेता यहाँ आया? कोई बड़ा नेता ना भैया नहीं आया, कोई सांसद विधायक नहीं, कोई सांसद विधायक कब आते हैं? गज ज्योति तब आते हैं वोट लेने ले, सिर्फ वोट लेने। हाँ, वोट लेने के लिए। अब की हमने इनकी योगी जी की सरकार बनाई है, तब भी नहीं कोई आया। अब आगे चल के देखो दूसरी सरकार चुनेंगे। और सब आदमी एक घास पड़ो, तुम देख लो। कहाँ कहाँ? ये इधर के गांव में है, ये वो दोनों गांव बिल्कुल नहीं जाम। देखिए, ये बता रहे हैं ये खुद भी बीमार है और घर में कई लोग बीमार। ये सब लोग यहाँ पर हमारे यहाँ कम 7-8 जने, तो मेरे यहाँ खुद घर में पर ये देखो कम से 4-5 इनके। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, कौन कौन बीमार है आपके? और हम बीमार हैं, मेरे बच्चे 3 हैं, एक बिटिया 2 लड़के हैं, वो भी बीमार। घर में मेरी भी बीमार आती है, उनके 30-40 हज़ार रुपये उनको लगाई दिया, उनसे फुर्सत हुए तो हम लोग बीमार हो गए। अब बराबर दवा ला रहा है, और दवा ला रहे, दवा लेने जाओ 4-5 हज़ार रुपये डॉक्टर लेते रोज़, बोतल 1-2 चढ़ा देते, बस भाग जाओ, बुखार और छोड़ ही नहीं रहा प्लेट। दवा तो प्राइवेट अस्पताल में लेते हैं? हाँ, प्राइवेट दवा लेते हैं, क्योंकि बता रहे हैं कि सरकारी अस्पतालों की बहुत ही बदतर हालत है, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में आप दवा लेते हैं। हाँ, तो वहाँ तो बहुत खर्चा आता होगा। 4-5 हज़ार रुपये ले लेते हैं। क्या करते हैं आप काम? हाँ, काम में क्या करते हैं? अब काम क्या, आपको कुछ ना कर पाते, मुझे अभी कोई काम नहीं ना। वैसे क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। देखिए, गांव में ज़्यादातर लोग मजदूरी करते हैं, जो थोड़ी बहुत खेती है वो खेती करते हैं। और यहाँ क्या नाम है आपका? गंगा। आप क्या दिक्कत है? हमको डेंगू हो गया था। डेंगू हो गया था? हाँ। फिर कहाँ दवा ली आपने? हमने अरोर गुप्ता, यहाँ हमने 12 दिन दवा ली, भर्ती रहे। प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा नहीं? प्राइवेट हॉस्पिटल में ली दवा? प्राइवेट में ली। सरकारी में नहीं? जिला अस्पताल नहीं, नहीं। वहाँ क्या बताया सरकार? वहाँ प्लेट, वहाँ सरकारी में टेबलेट दे देते, कुछ भी नहीं। अच्छा,
अब प्राइवेट में दवा हुई, वहाँ इंजेक्शन लगते रहे, बोतलें दूध चढ़ती रहीं और वहाँ इलाज सही हुई। तो कुछ मेरी तबीयत तो हल्का नहीं है, मेरे 3 बच्चे भी डाले, उनको भी डेंगू है। अभी 5,000 रुपये दोनों के लगा के अभी आए हैं। मतलब कोई हॉस्पिटलों में कोई नहीं सुन रहा वहाँ? नहीं, कोई सरकारी नहीं सिला, अस्पतालों में? वहाँ का टिकिया दे देते, बस 1-2 बस ले जाओ। देखिए ये यहाँ पर गांव में नाली की सफाई ना होने का कारण कई लोग यहाँ पर गांव में कई लोग बीमार हैं। और आइए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो गांव की हालत है। गांव का माहौल देखने से पहले हम लोग देखिए यहाँ पर देखते हैं, नाले कोई सफाई नहीं और बहुत ही गांव में, पूरे गांव में बहुत गंदगी भरी हुई है। एक सफाई नहीं हुई गांव में? कब से नहीं हुई? जब से नहीं हुई है। जब से नाला बना तब से सफाई नहीं सफाई हुई। तो प्रधान क्या बोलते हैं? प्रधान बोलते हैं कि वो सफाई तो हो रही है। ऐसे प्रधान से हम लोग क्या एक दो बार कहेंगे, क्या कह के उनसे लोगों से कहें? जब ये देखो नाली में घाट खड़ी। तो आपका यही घर है? कहाँ से पानी उधर से पूरा पानी आता है? ये पानी पूरा ज्यादा ऊपर हो जाता, गाँव में लोग चलो जाते पानी, इसलिए गंदगी फैलता है, लड़का बच्चा सब बीमार हो जाते। सब बीमार हुए? हाँ, अब खेती बुट जाना जिन से पावे, कोई कुछ ना देखो, कोई गरीब आदमी कालो मजूरी करे, कालो खाए पीवे के लिए तो यहाँ आदमी पर कालो करे बताओ। यहाँ पर जो देखिए बहुत ही समस्या है। और जो लोग अभी घर में कोई बीमार भी है? हाँ, वो बीमार है, लड़का बच्चा है, लोग होते हैं। अच्छा, बच्चे बीमार हैं अभी? हाँ, दवाई में देखिए यहाँ गांव में यहाँ देखिए डेंगू बुखार बहुत ही तेज़ी से चल रहा है। यहाँ पर कोरोना तो बहुत पीछे हो गया है और जो डेंगू की जो लहर है उस पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। यहाँ के लोगों ने देखा और बताया यहाँ पर कई लोग बीमार हैं। क्या हुआ आपको? बुखार आए ना। 8 लोग हैं करीबन कोरोना पॉजिटिव। अभी बुखार है? हाँ, हल्का बुखार है। चलिए यहाँ पर बहुत समस्याएं हैं, उनसे एक बात कम करते हैं वो दिक्कत। ये तालाब है? नहीं तालाब नहीं, ये खेत है। ये सिर्फ कलेक्ट्री तक का पानी आता है। ये तालाब नहीं है? ये तालाब नहीं है, ये खेत हैं। कहाँ से पानी आता है? ये पानी सराय मीरा से पानी कलेक्ट्री से होकर सिकाने से ये कर दिया गया, सिकाने तक उनका पक्का नाला बना दिया। और सिकाने से आगे मेरा कोई निकास नहीं डाला, कुछ नहीं, इन्हें गाँव के किनारे छोड़ दिया है। यहाँ पर कोई नाला नहीं कोई बना? नहीं, इसके आगे नाला नहीं, इसका कोई निकास नहीं है। ये पानी 12 मास ऐसे भरा रहता है और 12 मास रहने के कारण ये सारा, ये अभी थोड़े दिन में ये भी भर जाएगा यहाँ पे। तब गांव के बच्चे जितने बच्चे हैं, ये क्या है, इन्हें टाइफाइड इतने खन गांव में कम से कम 50 आदमी को डेंगू हो गया है और 30-40 आदमी इतने गाँव में मिनिमम 95% आदमी बीमार पड़ा है। और ना कोई सुविधा नहीं, कहीं सरकारी अस्पतालों में जाओ अगर तो 2-1 टेबलेट दे देंगे, जांच मांगने 3-3 दिन बाद बुलाते हैं। जिला अस्पताल में 3 दिन दौड़ते रहे हम, 3 दिन में आराम से मच्छर चला गया। 3 दिन में उन्होंने खून ब्लड की जांच नहीं दे पाई। 3 दिन में सरकारी अस्पताल में जांच नहीं दे पाई। विनोद दीक्षित में कोई काम नहीं होता, वहाँ जाते हैं चिकित्सालय में तो सीधे कहते हैं कि यहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं, जिला अस्पताल जाओ। मतलब जो आधे घंटे काम था वो 3 दिन में आपकी 3 दिन जांच नहीं में दे पाई। फिर वहाँ ब्लड की चेक करवाई, वहाँ उन्होंने बोल दिया कि कल नहीं है परसों आना। तो उसके बाद जाँच मिली, तो उसके बाद 2 दिन बाद तक डॉक्टर नहीं बैठते हैं वहाँ पे। जिला अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले, वहाँ डॉक्टर नहीं आए, तब प्राइवेट में मजबूरी में जाते हैं। अब इतने 95% आदमी मेरे यहाँ टाइफाइड और डेंगू से चल रहा है। हर घर में 4-5 लोग इतने खन जब समय आता है चुनाव का, तब हर व्यक्ति आदमी 3-3 4-4 आता है वोट मांगने के लिए। क्या प्रधानी से लेके हर पद के तक विधायकी तक, MP MLA तक। लेकिन इस समय इतने कोई देखने नहीं। इस पूर्वा में इतने 95% आदमी बीमार डाला जो किसी काम का नहीं है। खेती भी डली है, पैसा कौड़ी उधार व्यवहार भी इतना नहीं मिल रहा है। अब जैसे ये भैया हैं मेरे, इनके 5 घर में 5 यूनिट है, 5 ही लोग डरे। मेरे घर में 8 लोग हैं, 8 ऐसे गांव में, पूरे गांव में ऐसा नहीं है जो कोई इतने कन सुने जो कैंप लगवाए, जिससे हम लोगों का जो टाइफाइड की इतने कन डेंगू कराते हैं। 1000 की जांच हो रही है, 2000 की दवा करा रहे कहीं भी कन्नौज में करा के प्राइवेट में। 3000 रुपये रोज़ प्रतिदिन हम लोग 200 रुपये कमाने वाले, वो भी मजूरी कर लगी ना लगी, 3000 कहाँ से आएंगे? इसकी सुनवाई कोई करने वाला व्यक्ति नहीं है। और हम लोगों को इतनी ज़्यादा हद से ज़्यादा है परेशान। प्रति आदमी को डेंगू और टाइफाइड जो काम करते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा काम कराओ, वो वैक्सीन लगवा लो, वैक्सीन लगवा ली, सब कुछ करा ली, लेकिन कोई इतने कन सुनने वाला मेरा नहीं, ना गवर्नमेंट से लेके कोई भी नेता तक। और हम लोग अब की आप लोगों ने क्या सोचा है? अब की जो चुनाव आने वाले हैं 2-3 महीने बाद, तो क्या आप
किसको वोट देंगे? अभी नेता विधायक सांसद सब आएंगे आपके गांव में, हो सकता है 1 दिन के लिए आएँ, 10 मिनट के लिए आएँ, तो आप जितनी भी बातें हैं आप उनको रखना और उनको समस्याएं दिखाना। जो ये तालाब जैसे खेत दिख रहे हैं, ये खेत आपके ख़राब हो गए। समझिए भैया, उत्तर ना तो सब देखा था परिगत नेता लोग सब परिगत सो जात घरन घरन, कोई नहीं देखा ना उसे गज जो तब आओ नेता सबको, चाहे प्रधानी को हो, चाहे विधायक को हो, चाहे वो मोदी जी को हो, को दिल्ली वाले लोग को है, सब जो कोई आओ अभी तक सरकार बन गई सब पर रात है पर है। अब गज 2 महीने बाद गज जा रहे, तब मेरे 5 दबी हैं भाई, नेता लोग 5 दबी हैं भैया, ऐसी बात नहीं। फिर हमारे लालच में आई जात, चलो भैया चलो ओगी जी के दे जाओ, चलो बहन जी के दे जाओ, चलो अकेले भैया दे जाओ, अब क्या मूड गई भैया। ऐसा देखिए यहाँ पर बहुत ही गुस्से में लोग हैं। हो सकता है कि आप अभी ये वीडियो स्किप कर दें, लेकिन देश की सच्चाई यहीं पर दिखती है। और आपने देखा होगा कि नेता विधायक सांसद मंत्री और प्रधानमंत्री तक लोगों के घर में जाकर चुनाव के टाइम खाना खाते हैं। और इस समय जो गांव की हालत है वो देखें आके। और देखिए यहाँ पर गांव के लोगों की जो मांग है, कम से कम कह रहे हैं कि अगर कैंप तक लग जाए तो हमें लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। और यहाँ पर जो लोग गांव में घरों में दर्जनों के हिसाब से इस गांव में लोग बीमार पड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो लोग जो समस्याएं हैं, जो महिलाओं बच्चों की, सब लोग लगभग सब लोग बीमार हैं ना, लगभग 3-3 4-4 5-5 6-6 5-5 सबके खिन आदमी डरे, हर घर में पड़े आदमी 4-5। यहाँ पर प्रधान जी ने कभी कोई टीम कोई बुलवाई कैंप नहीं भैया, कोई दवाई के नाम से एक टिक्की तक अभी हमारे गांव के लिए कोई नहीं आई है, कोई टीम नहीं आई, कुछ नहीं, एक कोई डॉक्टर भी नहीं आया। यहाँ प्रधान जी आते हैं? अगर सर आए हैं तो आप ही सभी से पहले आए या पूछने के लिए। हम लोगों को रात के लिए कोई अभी तक एक बच्चा तक नहीं आया है, तो टिक्के क्या हमें किसी ने पूछने वाला नहीं आया हम लोगों को। अब पता सबको चलता है, पूरे कन्नौज को हर जगह से जाते हैं, लेकिन हमारे लोगों की समस्या समाधान कोई नहीं है। बस अगर कोई थोड़ी बहुत अगर वो हो जाती है, हम लोगों को कैंप लग जाइए डेंगू टाइफाइड तक की, अगर वो हम लोगों को इलाज हो जाए तो भी हम लोगों को बहुत बड़ी सुविधा मिल जाएगी। क्या नाम है प्रधान जी का? क्या नाम है? प्रधान इतने कन विकास है। अभी यहाँ आ सकते हैं? हाँ विकास नहीं मिलेगी, वो नहीं है, वो वकील हैं, वो तहसील में बैठे होंगे इतने का। अच्छा, जो यहाँ के प्रधान हैं वो वकील भी हैं, तो वो तहसील में बैठते हैं। हाँ, तो उन्हें तो सुनना चाहिए काफ़ी चीज़ें। हाँ सुनने चाहिए। उनसे आप लोग कहिए कि कैंप लगवाएं। और या आप कभी बाहर गए, कभी डीएम एसडीएम पास? हाँ सर, मैं नाला के बारे में मेरा पूरा गांव गया है। उसके बाद में हमने लोगों ने नाला धरना भी की जाके तहसील में जाते हैं, तहसीलदार तो तुरंत डंडा लेके भगवा देते हैं कि अब वहाँ तो पुलिस लगी है, पुलिस का शासन अलग होता है, वहाँ डंडा लेके हम लोग वो भगवा देते हैं, यहाँ से भागो, वहाँ तो जाके नाला देख लेंगे, तो ऐसा कह देंगे चले जाएंगे। एक बार हमने लोगों ने चुनाव का आविष्कार भी किया वोट डालने के लिए, लेकिन नेता लोग जब चुनाव का टाइम आएंगे तो कुछ लालच दिया, कुछ ऐसा किया कि हम चुनाव का क्या किया? बहिष्कार? हाँ, वोट को बहिष्कार किया था हमने। मतलब वोट नहीं डालेंगे पूरे गांव में। लेकिन वो लोग आके उस दिन चुनाव वाले दिन आके और सभी लोग कुछ ना कुछ नेड़े करते, हम ऐसा कराएंगे वैसा कराएंगे, कसम उठवाएंगे, सब कुछ करके गाँव का आदमी तो समस्या करदार देंगे, लेकिन आज तक नहीं। अगर हम लोगों का ये नाला का समस्या अगर थोड़ी लोग सुलझ जाए तो मेरे गाँव की बीमारी कम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि हर साल मेरा लोगों का 2-3 सालों से जीना मुश्किल हो गया है बिल्कुल। मेरी जितनी भी खेती है टोटल इसमें डरी 1 बीघा तक खेती इतने का मौजूद नहीं है। अच्छा, अभी मतलब कोई खेती है ऐसी नहीं जो जिसमें कुछ अनाज हम कुछ बोले नहीं, 12 मास की मुझे आज 8-9 सालों से बिल्कुल खेती का नाम ही खत्म हो गया है। सारी पानी भर जाती, मैं क्या करूँ? अरे हम 4 भाई हैं, 5 बीघा की जमीन है, सवा बीघा जमीन पड़ रही है, वो पड़ी है सब पानी में, पानी भरा कर यहाँ से पूरी वहाँ 5 बीघा में। ये सर ये देखो 5 बीघा ये पानी भरा है सारा। ये जो देखिए अभी आपको दिखाते हैं, जो गांव के जो खेतों की हालत है वो आपको दिखाते हैं। उसमें बता रहे हैं कि जिसके पास 1-2 बीघा या 1.5 बीघा जो ज़मीन है वो आपको दिखाते हैं। और आपको यकीन नहीं होगा कि जो आपको दिखा रहे हैं वो खेत होंगे, जो जलकुंभी जो जमी हुई है खेतों में, वो तालाब लग रहे हैं के खेत हैं। और यहाँ पर लोग कैसे अनाज करेंगे जब तक यहाँ पर समाधान नहीं, मतलब पूरे पानी सारा यहीं पर आता है। हाँ, ये सिकाने का पानी टोटल यहीं पर आता है। ये आपके खेत हैं? ये मेरा खेत है सर, ये मेरे खेत हैं। ये सब खेती पड़े हम लोगों के, जितने के पूर्वा के इतने के नहीं, 80 बस्ती के जितने ये खेत हैं ये टोटल यहीं पर पड़े हैं। हम लोगों को बात यही है, सिर्फ हम लोगों को कोई ना देखने वाला ना कोई। इसके पीछे हम लोग कई बार आए, विधायक जी को लो, एक बार बनवारी लाल को भी बुलवाया, अनिल जी आए, वो भी देख गए कि चुनाव के बाद जीतने के बाद हम सही से करा देंगे, लेकिन आज तक सुनने वाला कोई नहीं है। ऐसे पानी भरा रहेगा हम लोगों के लिए बराबर, इसी से मच्छर डेंगू बढ़ रहा है पूरे गांव में। बच्चा इतने घंटे डेंगू का मरीज हो चुका है। ये देखिए आप जो देख रहे हैं, ये जो खेत का हाल है उधर दिखा दीजिए, उधर पानी आ रहा है। आइए आप
इधर आ जाओ बेटा। ये यहाँ के खेत हैं, जो यहाँ के ये खेत है जो यहाँ पर नाले बने हुए हैं, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लोगों के खेत हैं वो कैसे अनाज करेंगे, और जब अनाज नहीं करेंगे तो वो कैसे घर का खर्चा चलाएंगे, और अगर इसके बाद भी लोग बीमार हो जाएंगे तो वो कहाँ से उनका इलाज कराएंगे। आप ये जो आप खेत है इसके बाद मतलब फिर आप क्या करते हैं? ये सर हम लोग कन्नौज में 12 मास मजदूरी करते हैं। मेरे परिवार की जितनी ज़मीन है ये 60-70 बीघा ये ऐसी डरी है, इसको कोई छूने वाला नहीं है। और ये बराबर ऐसे ही पानी भरा रहता है। सिकाने का जितना भी पानी आता है ये टोटल यहीं पे आता है, और इसका कोई भी एक्शन नहीं लेता है। अब हम लोगों को कुछ नहीं, जब कुछ नहीं होता तो सुबह उठ के कन्नौज में मजदूरी करने जाते हैं। अब इतने गन बीमार का आदमी हर गाँव में बीमार पड़ा है, इसलिए कोई भी मजदूरी नहीं, इतने गन घर कुछ भी नहीं कर रहा है सर। इसीलिए मेरा यही रिक्वेस्ट है कि अगर ना ऐसे गांव में कैंप लग जाए, हम लोगों को बीमारी से मुक्त हो जाए, तो भी हम लोग बहुत समझ लो समस्या बहुत है। और कन्नौज का पानी यहाँ पूरे कन्नौज का पानी आ रहा है। ये सिकाने से होकर पानी नगर पालिका वालों ने छोड़ दिया तब से। ये देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पर पूरे कन्नौज का पानी आता है, और यहाँ पर जो कि इनकी जो खेती है वो पूरी की पूरी पानी में डूबी हुई है। उसमें जलकुंभी वो तालाब बनी हुई है, और इस कारण ये सुबह उठ के मज़दूरी करने जाते हैं घर से, और उसके बावजूद भी इस पानी के कारण यहाँ पर लोग बीमार पड़ जाते हैं। और गांव में इस समय बहुत लोग बीमार पड़े हुए हैं, जैसा कि इन्होंने बताया। और हो सकता है कि आप ये वीडियो अभी हटा दें, लेकिन आपसे भी ये रिक्वेस्ट है, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप उन लोगों तक, शासन और प्रशासन तक ये वीडियो आप पहुंचाने की कोशिश करिएगा, और देश की हकीकत दिखाने की उनको कोशिश करिएगा कि ये भी एक देश का हिस्सा है, और यहाँ भी देश के जो लोग हैं, देश के नागरिक यहाँ भी रहते हैं। और आपको बता दें कि जो कोई नहीं दिखाता आपको, देश में चुनाव का माहौल तो बहुत लोग दिखा रहे होंगे, बहुत मीडिया, प्रशासन, शासन प्रशासन सब लगी हुई होगी वहाँ पर चुनाव के लिए, लेकिन हम आपको जो दिखाते हैं वो कोई नहीं दिखाता है। और